Come on. No, come on. Let's go. Let's go. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी आखिरत की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, वैसे ही लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म में भी आज़ादी के नाम पर नत नए जानवर दरियाफ्त होते जा रहे हैं। ट्रांसजेंडर और हमजिन्स परस्ती के बाद यूरोपीय ममालिक में एक और फितना बरपा हुआ है, जहाँ इंसान खुद को कुत्ते में तब्दील करना अपने लिए एजाज समझते हैं और इन कुत्तों का आजकल बड़ा चर्चा है। इनमें ज़्यादातर मर्द हजरात अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी को किसी पट्टे से बांधकर अपने साथ एक कुत्ते की तरह घुमाते फिराते हैं। इन्होंने भी अपने लिए एक अलग झंडा तैयार कर लिया है। कुत्ते को चूंकि हड्डी चाहिए, इसलिए इस झंडे के वसत में भी बड़ी हड्डी की तस्वीर है, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। यूरोप के बाद अब कनाडा में ह्यूमन डॉग्स जगह जगह देखे जा सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो असल में इंसान नहीं कुत्ते हैं। वो कुत्तों की तरह ही रहते हैं, चेहरे पर कुत्ते वाला मास्क, पीछे दुम, जुबान निकली हुई, गले में पट्टा, कुत्तों की तरह खाना पीना, भौंकना और गर्राना और वही रहन सहन। और तो और इन्होंने मुतालिबात भी शुरू कर दिए और एहतजाज भी करने लगे। ये चाहते हैं कि हमारे लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अलग सीटें बनाई जाए। ये इनका बुनियादी हक है। आम सीटों में इंसानों की तरह बैठना इनकी तौहीन है। ऐसे जानवरों की तादाद सिर्फ बरतानिया में 10,000 से तजावुज़ कर चुकी है। चूँकि लिबरलिज्म का शिकार यूनिवर्सिटियाँ होती है, इसलिए इस नई किस्म के जानवरों में हैरत की बात है कि बेशतर आला तालीम याफ्ता और अच्छे ओहदों पर फायज है। इनमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। हद तो ये है कि बरतानिया की लंदन पुलिस ने ऐसे ही 2 कुत्तों की खिदमत हासिल की है। इन्हें पुलिस में बतौर कोजी कुत्ते के तौर पर भर्ती किया जा चुका है। चंद रोज कबल ही इनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी कि 2 पुलिस वाले इन्हें जंजीरों से पकड़कर किसी मुलजिम को तलाश कर रहे थे। ये है वो आज़ादी जो यूरोपीय तहजीब का तोहफा है। ये वो आज़ादी है जिसका आगाज़ पहले औरत को इज्जत दो से होता है, उसके बाद मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहकर अपना जिन्स बदलना और फिर इस गलाजत में मजीद गिरते रहना। इन लिबरल्स के मुताबिक ये इनकी अपनी मर्जी है। अगर इंसान कुत्ता बनना चाहता है, बस ये इनकी मर्जी है, बनने दो। कल को जब इनकी तादाद मजीद ज़्यादा हो जाएगी, जो तेज़ी से फैलती जा रही है, फिर इनमें चंद नौजवान कहेंगे कि हमें खिंजीर सूअर बहुत पसंद है, हम उनकी तरह बनना चाहते हैं और उनकी तरह अपने महरम से जिना जैसी हरकतें सरेआम करने लग जाएंगे। और अफसोस, इनको मना करने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, जब मैंने ये खबर सोशल मीडिया पर देखी, इसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की निशानियों के बारे में फरमाई थी। लंबी हदीस है जिसका आखिरी हिस्सा कुछ यूँ है कि इसलिए वो लोग रास्तों में जानवरों की तरह जिना करेंगे, हत्ता कि ये लोग अपनी माँ और बेटी के साथ सरेआम बीच चौराहे पर जिना करेंगे। एक मर्द जिना करके हटेगा तो उसी औरत के साथ दूसरा शुरू हो जाएगा। वो लोग इस अमल को बुरा नहीं समझेंगे और ना ही इसे तब्दील करने की कोशिश करेंगे। इस ज़माने में सबसे अफजल शख्स वो होगा जो इनको इतना कहेगा कि अगर तुम ये काम सड़क से थोड़ा हट कर करते तो अच्छा होता। फिर हालात यही रहेंगे, हत्ता कि कोई हलाली बच्चा नहीं रहेगा। पूरी ज़मीन पर सब लोग हरामी होंगे। फिर ये लोग एक अरसा तक रहेंगे, फिर अल्लाह ताला 30 साल तक औरत के रहम बंद कर देगा। कोई औरत बच्चा नहीं जनेगी और ज़मीन पर कोई बच्चा नहीं होगा। ये सब हरामी लोग होंगे, सब शरीर तरीन लोग और फसादी लोग होंगे और इन्हीं लोगों पर क़यामत कायम हो जाएगी। ये हदीस सुनने के बाद इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि ये सब कुछ जो आजकल होता जा रहा है, मुख्तलिफ शक्लों में हो रहा है, दरअसल क़यामत की निशानियों में से है। इसलिए जितना हो सके अपने लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए अल्लाह से दुआ करते रहे। और ख़ासकर वो बहन भाई जो यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करते हैं, इन पर इन शयातीन ने मुख्तलिफ तरीक़ों से गिरने के मंसूबे बनाए होते हैं। लिहाजा इन्हें बाकी लोगों से ज़्यादा अपने ईमान और तक़वा की हिफाजत करनी चाहिए और अल्लाह ताला से भी दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से ऐसी वीडियोस आ रही है जिसे देखकर इंसान इंतहाई गमज़दा हो जाता है। अल्लाह इन फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है और बावजूद जानने बूझने के गुमराह हो रहा है, तो अल्लाह ने भी उसको गुमराह रहने दिया और उसके कानों और दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब अल्लाह के सिवा उसको कौन राह पर ला सकता है? तो क्या तुम लोग नसीहत नहीं हासिल करते और कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो सिर्फ दुनिया ही की है, कि यही मरते और जीते हैं और हमें जमाना ही हलाक कर देता है, और उनको इसका कुछ इल्म नहीं, महज कयास आराइयां करती हैं।